राजा परीक्षित शुकदेव जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि ये जो स्वर्ग नरक के बारे में बातें होती है ये सच में है कि सिर्फ कहने को। शुकदेव जी कहते हैं सच में है। स्वर्ग में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है। स्वर्ग में तुम तब जाते हो जब तुम पुण्य करते हो, और तुम्हारे पुण्य पाप कैसे हिसाब किया जाता है समय अनुसार। जब ऊपर जाते हैं तो समय होता है कि इतने समय का पुण्य किया, इतने समय का पाप किया, उतने समय के लिए तुमको उन जगहों पर रखा जाता है। अच्छा, स्वर्ग में क्या होता है? बोले स्वर्ग में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलता है, जो इच्छा चाहते हो वो पूरी कर सकते हो। नरक में क्या होता है? बोले नरक में तुम्हें दंड दिए जाते हैं, क्योंकि नरक एक या दो नहीं, कुल 28 नरक लोक हैं। जैसे पाप करो वैसा दंड मिलता है। उदाहरण कैसे दंड मिल सकते हैं, तो आइए मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मैं सच्चे दंड नहीं बता रही, उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ। किसी को डराने की इच्छा नहीं है मेरी। तो घर में हम जब थोड़ा धूल बैठ जाए तो साफ करते हैं। उस धूल को साफ करने का कपड़ा है, तो उसको साफ कैसे करोगे? उस कपड़े को अगर साफ करना है तो कैसे करोगे? हाँ, झाड़ के ज्यादा से ज्यादा पानी से धो के वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए पोछे का कपड़ा है, उसको कैसे साफ करेंगे? हाँ, साबुन लगाएंगे, उसमें जो भी ऋण इत्यादि होते हैं वो साबुन लगाएंगे, थोड़ा उसको साफ करेंगे, थोड़ा निचोड़ेंगे, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए रसोई घर का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसा पाप वैसा दंड। अब ये सब सुन के तो राजा परीक्षित बहुत डर गए। राजा परीक्षित कहते कि प्रभु ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? नहीं, शुकदेव जी कहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे बोले कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। शुकदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक तरीका है, सुनने में बहुत आसान, करना उतना ही कठिन। कौन सा तरीका? अंत समय में अगर मुख से भगवान का नाम ले ले तो वो व्यक्ति नरक नहीं जाता। कितना आसान लग रहा है ना? यहां आधे से ज्यादा सोचेंगे मेरा काम तो हो गया, पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। कितनी भी कोशिशें कर लो, अंत समय में भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। पहली चीज तो सुना है ऐसा, पता तो किसी को नहीं है, तो जब अंत समय आएगा तभी पता चलेगा। तो सुना है कि अत्यंत पीड़ा होती है उस वक्त जब अंत समय आता है, बहुत पीड़ा होती है शरीर में, तो उससे ध्यान नहीं हटता। और उससे अगर ध्यान हट जाए तो ध्यान कहाँ जाता है? पति से मिल लूँ या पत्नी से मिल लूँ, बच्चे से मिल लूँ, उससे मिल लूँ, इससे मिल लूँ, माँ बाप से मिल लूँ, पोते से मिल लूँ, पोती से मिल लूँ, परिवार में ही चीजें घूमती रहती। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते, तो काफी मुश्किल है। अब राजा परीक्षित कहते हैं तो प्रभु ऐसा किसी के साथ हुआ है? क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, जब तक प्रूफ ना मिले आपको सच्चा नहीं माना जाता है ना? सच साबित करने के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई है जिसके साथ ये हुआ है? शुकदेव जी कहते हैं कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र हुआ अजामिल।
छोटा सा पुत्र, उसको अच्छे संस्कार दिए। अब वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। खेलते खेलते एक बार वन की ओर गया। वन में उसने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बच्चा है, बुराई मन में प्रवेश कर गई। वो उम्र नहीं थी देखने की। अब जब एक बुराई आती है ना, तो ये एक चुंबक की तरह है, वो अपने भाई बंदों को बुला ही लेती है। तो धीरे धीरे उसमें सारे अवगुण आने लगे। उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वो मदिरा पान करे, वो नशा करे, वो चोरी करे। पिता की मृत्यु हो गई तो चोरियां डकैतियां बनी। बड़ा महल खड़ा किया, बहुत सी स्त्रियां उसके साथ रहती। उसी गांव में एक बार एक संत 100 वर्षों की तपस्या करके उठते हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? लोगों ने कहा ब्राह्मण तो है, पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एक रात बितानी है बस। ठीक है। अब उसका इतना बड़ा महल था, इतने कमरे थे, उसने एक कमरा दे दिया। अब क्योंकि वो सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने रात्रि में ही सब कुछ जान लिया, ये कौन है, क्या किया, कैसे क्या हुआ। सुबह उठते हैं, उन्होंने कहा कोई वरदान चाहिए, तुमने मेरी मदद की। कुछ नहीं चाहिए, बोले सब है मेरे पास। ठीक है, तुम मेरा एक और काम करोगे? बोले बताइए क्या काम? तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है। बोले हाँ है। तो उससे जो बालक होगा उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। ऋषि चले गए। कुछ समय बाद बालक होता है, तो जैसा उसने वचन दिया था, उसने उस बच्चे का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसमें मोह ज्यादा है, तो अब वो दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को सुलाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। समय बीतता है, अंत समय आता है उसका। अब यम के दूत आए उसको लेने के लिए, उसको खींचने लगे, तो वो जोर से डर के मारे चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। ये सुन के भगवान नींद से उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन है, मदद करो उसकी। वो जाते हैं। अब भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास, उसकी मृत्यु तो टल गई, यानी वो नरक नहीं गया। अब यमराज भगवान के पास गए कि प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहे पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे जो पूर्वज होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे। क्योंकि पूजा पाठ तो कोई दिन भर नहीं करता, लेकिन बच्चों का नाम दिन भर मुख से निकलता रहता है, तो भगवान का नाम निकलता रहता है। और भगवान के तो नाम ऐसे ऐसे हैं कि आपको लगे भी नहीं कि ये तो पुराना हो गया, नए भी ऐसे ऐसे नाम हैं उनके। तो ऐसा नहीं कि कोई नाम है आपको लग रहा है कि भाई नहीं वो पुराने जमाने का, तो नए, उनके नामों की कमी है। भगवान के नामों की कोई कमी नहीं है, इतने नाम हैं उनके। आपका नाम आपकी पहचान माना जाता है, उसी से तो आपको पहचाना जाता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं, ऐसे कोई नाम है? आजकल ऐसे ही नाम रखे जाते, मतलब ही नहीं होता कुछ। और देखिए भगवान के भी ये सब तरीके हैं अपने भक्तों को अपने करीब लाने के। एक बात बताइए, ये सब करने की उनको क्या जरूरत है? रोना उनकी कमजोरी है। भगवान कहते एक बार मुझे रोकर पुकार लो, मैं सारे पाप काट दूंगा।
अंत समय मेरा नाम ले लो, मैं नरक नहीं भेजूंगा। ये सब भगवान के तरीके हैं, लालच दे रहे हैं आपको कि उनके पास आओ। बच्चा कई बार होता है ना कि माँ घर के काम काजों की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, तो कोई जो छोटा बच्चा हो उसको थोड़ा डांट देती है या हाथ उठा लेती है, तो वो डर जाता है। छोटा बच्चा जो नादान होता है, फिर वो आपके पास जल्दी से नहीं आता, डरता है, तो आप क्या करते हो? उसको लालच देते हो, नहीं डांटूंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी, इधर घुमाने लेके जाऊंगी, इधर, तभी वो आपके पास आता है। तो हम सब भी ऐसे ही हैं, थोड़ा सा दुख आया नहीं कि दूर भाग जाते हैं, तो भगवान लालच देते हैं, पाप काट दूंगा, इधर स्वर्ग भेजूंगा, अरे मेरे पास आ तो सही। क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। वे तो मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को छोड़ सकता हूं क्या? भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि ये जितने हैं ना ये सब मेरे अंश हैं, सब में मेरा अंश है, अपने अंश को कोई त्याग सकता है क्या? तो भगवान कहते इन्होंने मुझे छोड़ा है। तो भगवान को अपना बनकर पुकारो। कई लोगों को लगता है हमने कहा इतने पुण्य किए, हम थोड़ी योग्य है। योग्यता में वो ताकत ही नहीं जो ताकत अपनेपन में है। एक बहुत बड़े सेठ जी है, उनकी कंपनी में एक लड़का काम करता है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, ईमानदार है, अच्छी खासी कमाई है उसकी महीने की। और वहीं सेठ जी का लड़का है इतना अयोग्य कि उसको कोई महीने के 100 रुपये ना दे। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु होती है तो सेठ जी की जो पूरी जायदाद है वो किसके नाम पर जाती है? किसके नाम पर जाती है? वो कर्मचारी बेटे के। क्यों? वो अपना है। तो भगवान अपनाते वक्त ये नहीं देखते कि ये पुण्य करने वाला है, ये पापी है, ये ऐसा है। उनके लिए सब उनके भक्त हैं। तो भगवान को अपना बनकर पुकारो।